नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर आधारित MCQ सीरीज का भाग 11, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न खासतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, SSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। हमारी यह सीरीज हर सुबह 7 बजे आपके लिए आती है, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा शुरू करें और अपने ज्ञान को परखें। अंत तक बने रहें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? विकल्प है आपके सामने। ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी ऑप्शन है आपका प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। सी विकल्प है विनिमय पत्र। और डी विकल्प है समंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, विनिमय पत्र। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? आपके पास विकल्प ए है हो क्यों की। बी ऑप्शन है यीतुन। सी विकल्प है सी यू की। और डी विकल्प है सिकिया पोनो। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, यिंतु। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ए ऑप्शन है मुसलमान। बी ऑप्शन है कुषाण। सी ऑप्शन है सिथियंस। और डी ऑप्शन है मुगल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, मुसलमान। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए ऑप्शन है नालंदा। बी ऑप्शन है उदंतपुरी। सी ऑप्शन है विक्रमशिला। डी डी विकल्प है भाजा। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, नालंदा। अगला प्रश्न है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। सी विकल्प है उत्तर प्रदेश। और डी विकल्प है बिहार। सही उत्तर है दोस्तों डी, बिहार। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन ए है कन्नौज। ऑप्शन बी है उज्जैन। ऑप्शन सी है धार। और ऑप्शन डी है देवगिरी। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, कन्नौज। अगला प्रश्न है, कथन सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग पर अस्तित्व में आया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है दोस्तों ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने
कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री वैनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों एक और दो, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। आपका सही उत्तर है दोस्तों डी, ना ही एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा, वैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। आपके पास ऑप्शन ए है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है दोस्तों डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित सही नहीं है उसको पहचानना है। ए है फाहियान, जिसका टाइम पीरियड है 399 से 414 ईस्वी। वैनसांग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 679 से 695, और अल मसूदी 957। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कोई गलत है इनमें से। सही उत्तर है दोस्तों सी, इत्सिंग 679 से 695। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फैंसांग, अबूज ईद, अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। दूसरा, संबलपुर या यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ए ऑप्शन है केवल एक सही है, बी ऑप्शन है केवल दो सही है, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन दोनों गलत हैं। सही उत्तर है दोस्तों सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? पहला, अत्यंत अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी ऑप्शन है केवल दो और तीन, सी ऑप्शन है केवल तीन, और डी ऑप्शन है एक दो और तीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, केवल दो और तीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए ऑप्शन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चार धाम स्थापित किए। बी ऑप्शन है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। सी ऑप्शन है उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया। डी ऑप्शन है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। आपका सही उत्तर है दोस्तों सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है कश्मीर में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में,
और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। आपका सही उत्तर है दोस्तों बी, केरल में। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? ए ऑप्शन है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। बी ऑप्शन है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांदी। सी ऑप्शन है जोशीगढ़, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। और डी ऑप्शन है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ इनमें से कहाँ स्थित हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, जोशीमठ, जोशीगढ़, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? चार धाम में सम्मिलित कौन नहीं है इनमें से? पहला ऑप्शन है पुरी, बी ऑप्शन है द्वारका, सी ऑप्शन है मानसरोवर और डी ऑप्शन है रामेश्वरम। सही उत्तर है दोस्तों सी, मानसरोवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय। बी ऑप्शन है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। सी ऑप्शन है हरिशेण या हर्ष और डी ऑप्शन है दंडी नरसिंहवर्मन। सही उत्तर है दोस्तों सी, हरिशेण हर्ष। अगला प्रश्न है, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है दरबारी कवि और सूची दो में है राजा। दरबारी कवि का नाम है अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन है इसमें सही जोड़ी मिलाना है, कौन सा दरबारी कवि किस राजा के समक्ष था। ए ऑप्शन है एक दो तीन चार। बी ऑप्शन है चार एक दो तीन। सी ऑप्शन है चार तीन दो एक और डी ऑप्शन है दो चार एक तीन, एक तीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, चार एक दो तीन। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, उज्जैन, विदिशा, धार और गोंडवाना। ऑप्शन ए है चार तीन दो एक। बी ऑप्शन है तीन चार एक दो। सी ऑप्शन है चार तीन एक दो और डी ऑप्शन है तीन चार दो एक। सही उत्तर है दोस्तों डी, तीन चार एक दो। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। भीलसा, मध्य प्रदेश। द्वार समुद्र, महाराष्ट्र। गिरिनगर, गुजरात। स्थानेश्वर, उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए विकल्प है आपका केवल एक और तीन। बी विकल्प है केवल एक और चार। सी विकल्प है केवल दो और तीन और डी विकल्प है दो और चार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, केवल एक और तीन। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्विज पसंद आई होगी और अब आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्विज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।